बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं प्लम्बर का काम कैसा है ओमान के अंदर, उसकी सैलरी वगैरह, और अगर डेली बेसिस पर काम है तो उसके हवाले से कितनी अर्निंग कर सकता है, यानी कितने पैसे उसको पर मंथ के हिसाब से मिल सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल टेक विद उर्दू ब्लॉग सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं मज़ीद ऐसे ही अच्छे अच्छे और मालूमाती वीडियोज़ के लिए। तो सबसे पहले तो क्लियर करता चलूँ कि ओमान का कोई भी आज़ाद वीज़ा नहीं होता। जो भी आज़ाद वीज़े के हवाले से आपको कहा जाता है, एजेंट कहते हैं, ट्रैवल एजेंट कहते हैं, या जो कोई भी आपको ऑफ़र करता है आज़ाद वीज़ा के हवाले से, आज़ाद वीज़ा नहीं होता। वो सिर्फ आपको ऑफ़र देता है कि आप अपने कफ़ील के पास काम नहीं करेंगे, बाहर किसी दूसरी जगह पर काम कर सकते हैं। लेकिन इसका एक लीगल तरीका भी है और एक अनलीगल भी है। जो लीगल तरीका है, अगर आपको ओमान के अंदर किसी दूसरी जगह पर काम मिल जाता है तो आप अपने स्पॉन्सर से एक लेटर लेकर दूसरे स्पॉन्सर के पास जा सकते हैं, और ये एक लीगल तरीका है। इसके अलावा जो अनलीगल है वो यही है कि आप अपने स्पॉन्सर के पास काम नहीं कर रहे, बाहर किसी दूसरी जगह पर काम कर रहे हैं, चेकिंग वगैरह होती है, आपको मिनिस्ट्री ऑफ लेबर पकड़ लेती है, तो आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है और कुछ केसों में छोड़ा भी जा सकता है। तो सबसे पहले बात करें डेली बेसिस के हिसाब से, तो डेली बेसिस पर ये प्लम्बर का काम तो नहीं होता है। यानी जो भी हैं वो प्लम्बर का काम करते हैं वो डेली बेसिस पर काम, अगर 100 आदमी है तो सिर्फ 2 या 3 आदमी होंगे जो डेली बेसिस पर काम करेंगे, वरना टोटल कॉन्ट्रैक्ट पर ही काम होता है। जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, अगर नई बिल्डिंग है और जो नॉर्मल बिल्डिंग है तो उसका 1 रियाल से लेकर 3 रियाल तक पर मीटर के, पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से, छत के मीटर के हिसाब से चलता है। और इसमें काफ़ी ज़्यादा कुछ चीज़ें दूसरी भी आ जाती हैं, लेकिन प्लम्बर के खाते में ही पूरा आता है ये ज़्यादा। और लेकिन अगर ये कॉन्ट्रैक्ट वगैरह ना हो तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट दिन के वक्त कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं, रात के वक्त उन्होंने अपने एक 5 से 10, 8, 10 ऐसे कुछ घर बना रखे हैं जहाँ पर वो काम करते हैं। या फिर इसके अलावा जो हार्डवेयर की दुकानें होती हैं जहाँ पर मोटरें वगैरह सेल की जाती हैं, प्लम्बर का सामान सेल किया जाता है, उनके साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, बातचीत होती है। जैसे ही उनके पास कोई काम आता है, सिर्फ एक टूटी लगानी या एक शावर फिट करना, तो वो उस आदमी को फ़ोन करते हैं। तो वो 10 से 15-20 मिनट का काम होता है, जो एक टूटी या एक शावर फिट करने के हवाले से 15 से 20 मिनट, आधे घंटे का काम होता है। उसमें 4 से 5 रियाल और 10 रियाल ओमानी भी मिल जाते हैं। बाकी अगर डेली बेस के हिसाब करें, आप कह लें कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो डेली जो चल रहा है वो 8 से 10 रियाल, 12 रियाल भी है। और इसके अलावा अगर कंपनी की बात करें, अगर आपको कंपनी का वीज़ा मिलता है, कंपनी में आपकी जॉब है, तो वो जो सैलरी आपको मिलेगी कम से कम 120 यानी 120 रियाल से लेकर आपको 220 रियाल तक भी मिल सकती है। कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो थोड़ा से लो इनकम जहां से मिलती है, और कुछ ऐसी कंपनियां हैं माशाल्लाह से जहां से आपको इनकम काफ़ी अच्छी मिलती है और 200 रियाल से ऊपर भी मिल जाती है। तो जो भी वर्क वीज़ा लेकर आते हैं, आज़ाद वीज़ा जिसको बोलते हैं, होता नहीं है, तो उस पर जो आते हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट पकड़ते हैं और माशाल्लाह से अच्छी अर्निंग करते हैं। इस हवाले से अगर मैक्सिमम देखा जाए तो उनकी जो मंथली अर्निंग होती है 300-400 रियाल तक भी जा सकती है और 500 रियाल तक भी जा सकती है। तो इससे बेसिक आप ले लें तो एक जो प्लम्बर है, कारीगर है, अच्छा है, वो 200 रियाल से लेकर 500 रियाल तक पर मंथ कमा सकता है आराम से, आसानी से। वैसे भी जो हेल्पर है वो तो आप हिसाब लगा लें, वो भी 150 से 200 रियाल, 250 रियाल तक उसका भी निकल ही आता है। लेकिन अगर आप प्लम्बर हैं और अच्छा कारीगर हैं, बहुत ही अच्छा काम जानते हैं, तो आपके लिए बहुत स्कोप है ओमान के अंदर। तो माशाल्लाह से अच्छी अर्निंग होती है प्लम्बर के काम में, लेकिन आपको काम बराबर और अच्छा आना चाहिए। तो कुछ ऐसे ऐसे जुगाड़ भी लग जाते हैं, जैसे एक एक बाथरूम का ओमानी के घर में काम कर रहे हैं तो एक बाथरूम की फ़िटिंग के हिसाब से ही सीट फिटिंग, और उसके बाद में वाश बेसन फिटिंग, इसके बाद में जो गीज़र फिटिंग, ये सिर्फ 2 से 3 घंटे के काम में ही जो चीज़ें हैं वो आपको 40 से 50 रियाल भी मिल जाते हैं एक दिन के। लेकिन ये काम सिर्फ 100 में से एक मर्तबा ही होता है, ज़्यादा वक्त ये ऐसा काम नहीं चलता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी अर्निंग होती है अगर आप प्लम्बर का काम करते हैं और आना चाहते हैं प्लम्बर के काम के ऊपर ओमान में। तो ये थी प्लम्बर के हवाले से एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे दूसरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।